अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है दोबारा, लेकिन आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे, मेरी लेक्चर्स वीडियो देख रहे होगे। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी थर्मल एक्सपेंशन की। मैंने आपको अल्फ़ा के बारे में बताया था, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के बारे में बताया था, और ये बताया था कि टेम्परेचर की वजह से एक बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, और वो भी किस वजह से आते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। क्योंकि मेन यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो है काइनेटिक एनर्जी का। आई गेस लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें मेरी आवाज़ नहीं आ पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। बट इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ केसेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ में, थर्मल एक्सपेंशन के, और हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी में आपने गैप देखा होगा, बीच में थोड़ा सा गैप आता है। वो क्यों आता है, वो क्यों देते हैं हम? क्योंकि जब हम सूरज की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ट्रेन की पटरी हैं यहाँ पर वो एक्सपेंड करती हैं, और वो गैप अगर हम नहीं देंगे तो क्या है, वो एक्सपेंड करना चाहेंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी, और उनके बीच में स्ट्रेस डेवलप होगा और टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम कहाँ पर छोड़ के बोला था कि हम पढ़ने वाले हैं पेंडुलम। पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। पेंडुलम इन द सेंस टाइम क्लॉक। आपने पुराने ज़माने में, अब तो काफ़ी डिजिटल क्लॉक आ गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जो क्लॉक्स आती थी वो कुछ इस टाइप की होती थी, ये मिनट हैंड, सेकंड हैंड। तो इसमें क्या होता है कि हर एक बार जब ये पेंडुलम अपना टाइम पीरियड पूरा करता था, तो तभी ये वाली जो इसकी स्टिक, जो इसकी पॉइंट है, यानी कि जो सुई है, वो घूमती थी। यानी कि एक पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया पेंडुलम, तो ये घड़ी 1 सेकंड चली, यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर इसने 1 सेकंड कवर किया या फिर 1 मिनट कवर किया। वो घड़ी से घड़ी पर डिपेंड करता है कि वो हिल रही है। मोस्टली क्या होता है, सेकंड वाले होते हैं कि वो 60 बार अपना टाइम पीरियड पूरा कर देती है, तो उसके लिए 1 मिनट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, उसके पेंडुलम के टाइम पीरियड पर यहाँ घड़ी का घूमना डिपेंड करता है। उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता था कि जैसे ये घड़ी घूम रही है, तो ये टाइम पेंडुलम भी चल रहा है, तो जब पेंडुलम जितना टाइम पीरियड लगाएगा ना, घड़ी उतना ही घूमेगी। अब सर आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? यहाँ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, याद करो मैंने क्या बताया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगर ये एल लेंथ का पेंडुलम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/g। अब L क्या है, यहाँ पर पेंडुलम की लेंथ है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी टेम्परेचर चेंज आए, तो क्या लेंथ चेंज होगी, तो क्या टाइम चेंज होगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑल्सो चेंज। अब पहले बात करते हैं कि टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, घड़ी का टाइम पीरियड। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है, तो लेंथ बढ़ेगी। अब टाइम पीरियड और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अब इस बात को समझना, जो मैं बात बोलने वाला हूँ, कि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्लॉक स्लो होगी। अब आप कह रहे हो सर ये कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा समझिए कि घड़ी घूम रही है। पहले क्या हो रहा था, 1 मिनट में ये, अगर धरती का टाइम तो नहीं चेंज होगा ना किसी चीज़ से, धरती जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो धरती क्या है, वो 1 मिनट में घूमी, यानी कि दुनिया में लोगों के लिए उस घड़ी को हटा दिया जाए, दुनिया में क्या हुआ, 1 मिनट चल गया। वहीं हमने महसूस किया कि लेंथ बढ़ी है, यानी टेम्परेचर बढ़ा है, तो लेंथ बढ़ी है, तो यानी टाइम पीरियड भी बढ़ा होगा। तो इस बार उसको 1 मिनट कवर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, समझे? यानी कि धरती घूम रही है, धरती ने 1 मिनट कवर कर लिया, लेकिन वहीं क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ गया। ऐसे समझिए कि जब धरती ने अपना 5 मिनट कवर कर लिया होगा, तो घड़ी में कुछ 4.5 मिनट दिखा रहा होगा। तो अब बताओ ये स्लो हुई है, फास्ट हुई है? स्लो हुई है ना, क्योंकि इस बार उसको अपना 1 मिनट पूरा करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस बार उसको अपना कवर करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, रियल 1 मिनट, समझे? जो रियलिटी में 1 मिनट है ना, उससे ज़्यादा टाइम उसको कवर करने में लग रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर
ये क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने पर टाइम पीरियड बढ़ता है। सेम इसका अपोजिट है, टेम्परेचर अगर घटता है यानी ठंड में ले जाते हैं उसको, तो लेंथ कम होती है और टाइम पीरियड कम होता है। अब टाइम पीरियड कम होगा तो क्लॉक फास्ट होगी। अब इसके रिलेशन जान लेते हैं। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। मैं करता हूँ लॉग ले लेता हूँ, log t बराबर log 2π प्लस log, अब √L है यानी कि बाहर हाफ आ जाएगा, हाफ L प्लस हाफ log g। अब क्या करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट, log t हो गया होगा dt/t। देखो ये 0, 2π तो कांस्टेंट है ना, और लेंथ में चेंज आएगा हाफ dl/l, और dg यानी कि ग्रेविटी तो चेंज नहीं हो रही है ना टाइम के साथ, तो ये भी 0। हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया कि dt यानी कि टाइम पीरियड का चेंज, dt/t बराबर हाफ dl/l क्या था, अल्फा डेल्टा थीटा। तो dt आ गया हमारे पास हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टाइम पीरियड। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको यूज़ करना आना चाहिए। हमसे पूछ लेते हैं कि टाइम, ये सीधा उठ के क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड स्लो होगा, टाइम पीरियड फास्ट होगा, 1 मिनट में टाइम पीरियड कितना चेंज होगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, लिखता हूँ पूरा क्वेश्चन आपके लिए। मेरे को ये बताना कि अगर एक दिन में क्लॉक कितना लूज करेगी, क्लॉक कितना लूज करेगी एक दिन में, इफ पेंडुलम सेकंड क्लॉक है। सेकंड क्लॉक का मतलब क्या है, यानी कि हर एक टाइम पीरियड के अंदर उसका 1 सेकंड बढ़ रहा होगा। यहाँ पर हमको इसकी जो पेंडुलम की लेंथ है इसके बारे में क्या दिया गया है कि टेम्परेचर चेंज पहले कितना हो रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका अल्फा कितना दिया हुआ है 10⁻⁵, और टाइम पीरियड क्या है यहाँ पर 2 सेकंड, और लेंथ 1 मीटर। तो अब टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था सीधा वो लगाइए, dt/t यानी टाइम पीरियड में चेंज अपॉन हाफ dl/l। टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, क्या ये डेल्टा टी है। टोटल टाइम कितना, एक दिन का पूछा है ना, एक दिन में कितना होता है 24 घंटे, 24 घंटे में कितने 60 मिनट, 60 मिनट में कितने 60 सेकंड हर एक मिनट में। हाफ dl/l कितना है, अल्फा कितना है 10⁻⁶, और डेल्टा थीटा कितना है वो हमको दे रखा है 60, डेल्टा थीटा 60 दे रखा है ना भाई, समझोगे आप। तो डेल्टा टी कितना आ गया हमारे पास 21.6 सेकेंड, यानी एक दिन में घड़ी 21.6 सेकेंड लूज कर जाएगी, समझे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी थर्मल इलास्टिसिटी का, जो काम आता है बार बार। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, थर्मल स्ट्रेस यानी कि और स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके अंदर स्ट्रेस या स्ट्रेन कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।